क्वेश्चन नंबर 32, इफ n इज इक्वल टू √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √5 फाइंड n प्लस 1 अपॉन n। बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता ही है। यहाँ पे पॉजिटिव की जगह कभी नेगेटिव भी कर देगा, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, ऊपर नेगेटिव कर देगा और नीचे पॉजिटिव कर देगा। मतलब अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन बनाना जानता है, ठीक है। अब करना कैसे है, देखो हमने जब अलजेब्रा पढ़ा था तब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए थे, वहां पे बहुत सारी प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस की। हमने फॉर्मूले भी डिराइव किए थे इसका रेशनलाइज करके, है ना। हमने क्या किया था, रेशनलाइज करके इसका फॉर्मूला डिराइव किया था। अब देखो डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें तो अगर n प्लस 1 अपॉन n पूछा जाता है ये देके, तो n प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी होगी, 2 a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। कितनी हो जाएगी ये, 2 इंटू 11 बाई 1 इज इक्वल टू 22। ठीक है, ऐसा कब है, जब मान लो x बराबर क्या है, रूट a प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट a माइनस रूट बी। तब अगर वो पूछता है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताइए, तो हम बोलेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे 2√2 प्लस 3√3 दे देगा डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 3√3। अगर ऐसा दे दे, अगर वो ऐसा दे देता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 3√3 आगे है, हम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा होगा। अगर वो ऐसा दे दे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो √2 की वैल्यू है वो a की जो वैल्यू है वो 2 है, नहीं। इसे क्या करना पड़ेगा, 2 को अंदर ले जाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 8, 3 को अंदर ले जाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 27। अब 27 माइनस √8, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, रेशनलाइजेशन वाला। बात समझ में आ गई। अगर फॉर्मूला ये वाला डिराइव करना है तो आप देख सकते हैं डिराइव करके, वहां अलजेब्रा में हमने किया है। बाकी याद रखना है तो हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं अगर इस टाइप से दिया हो। अब देखो दूसरी चीज ये भी है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है हम लोगों के पास, तो चाहे वो लिख दे, चाहे वो क्या लिख दे, अगर यहां पॉजिटिव साइन है तभी, अगर वो ऐसा लिख देता है तो क्या आंसर बदलेगा क्या हमारा, नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि n प्लस 1 अपॉन एन तो सेम ही रहेगा ना। n प्लस 1 अपॉन एन तो सेम ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि ये n है, n प्लस 1 अपॉन एन अगर लिख देंगे तो एक्चुअल में यहां पे क्या आएगा, √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √5, और 1 अपॉन एन क्या आ जाएगा, √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √5। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इन दोनों का एडिशन ही हो रहा है ना, एडिशन ही हो रहा है। बात समझ में आ गई। अगर इसे n लिख देते हम लोग तो ये यहां आ जाता, ये चीज यहां आ जाती, बस इतना ही अंतर आता, ठीक है। इसका मतलब कि अगर पॉजिटिव साइन है तो चाहे वो ये दे दे या ये दे दे, आंसर निकल के आएगा सेम। इसका भी आंसर क्या निकल के आएगा, 22। क्या आएगा, 22, अगर n प्लस 1 अपॉन एन पूछा गया है तो। बात समझ में आ गई। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, रेशनलाइजेशन करके करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये वहीं से निकल के आया है, 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब बात करते हैं इस चीज की, ये भी अगर रेशनलाइजेशन से हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो n माइनस 1 अपॉन एन के लिए भी कर सकते हैं। n माइनस 1 अपॉन एन के लिए इसे हम क्या बोलेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, x माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स के लिए, तो यहाँ x माइनस 1 अपॉन एक्स के लिए, यहाँ पे जो x है वो सेम है, x यहाँ पे सेम है, देखो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है, इसमें दो अलग अलग चीजें बनेंगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 √a√b डिवाइडेड बाई a माइनस बी। जैसे यहाँ पे 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आ रहा था, यहाँ 4√ab आएगा, 4√a इंटू बी। बात समझ में आ गई। और ये हमारा आंसर आएगा। अगर वो क्या कर देता है, अगर वो साइन ऊपर कर देता, ये तो इसके लिए था, अगर वो ऐसा लिख दे हमारे पास कि मान लो √a माइनस √b डिवाइडेड बाई √a प्लस √b, ऐसा लिख दे अगर, क्योंकि यहां तो क्या है, x की, ये x मान लेंगे हम लोग, यहां ये है, लेकिन ये किस चीज के लिए फॉर्मूला है, जब x की वैल्यू है हमारे पास √a प्लस √b। जब नेगेटिव साइन आ जाएगा तो चीजें बदलने लगेगी, ठीक है, चीजें बदलने लगेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव साइन है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा तो चीजें गलत हो जाएगी, अलग हो जाएगी ना। मतलब इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा फिर, ठीक है, इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पे साइन का अंतर आएगा, साइन का क्या आएगा, अंतर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -4 √a √b डिवाइडेड बाई a माइनस बी।
डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। बात समझ में आ गई? ये कब है? जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस रूट बी। पॉजिटिव में कुछ चेंज नहीं आएगा, जब नेगेटिव में रहेगा तब चेंज आएगा। बात समझ में आ गई? तो हमें सिर्फ पॉजिटिव के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, चाहे यहाँ नेगेटिव कर दें और नीचे पॉजिटिव कर दें, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप जो हम इसके बाद करने वाले हैं क्वेश्चन में, वो यहीं से निकल के आएंगे, नहीं तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो नेगेटिव के लिए बस ध्यान देना है, थोड़ा सा नेगेटिव के लिए बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर इस टाइप से रहा तो 4 टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। कब? जब न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन हो तब। अब देखो करना है नेगेटिव साइन के लिए, नेगेटिव साइन के लिए तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? नेगेटिव साइन के लिए अगर हमें करना है तो आंसर कैसे निकालें? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, ऊपर पॉजिटिव साइन है, तो ये आएगा फॉर्मूला। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? n माइनस वन अपॉन एन इस क्वेश्चन के लिए। देखो फॉर्मूला क्या है, 4 टाइम्स ऑफ रूट ए मतलब रूट 8 इंटू रूट 6 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा रूट 2 और ये आ जाएगा रूट 2 इंटू कितना आ जाएगा, रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये रूट 2 2 हो जाएगा, ये 2, तो ये आ जाएगा आंसर 8 रूट 3। अगर नेगेटिव के लिए करना चाहें, यहां पे अगर इन्वर्स कर दें हम लोग तब यहां पे माइनस साइन लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। यहां पे क्या लगा देना है? माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए और ये वाली चीज भी हमें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर रूट 5 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं, इसका यहां मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे यहां मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी कर सकते हैं। अलजेब्रा में सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता है? जो हमने इसके पहले सीखा है, क्या कि अगर हमारे पास n प्लस वन अपॉन एन निकालना है, ठीक है, या फिर x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी है और हमें निकालना है x प्लस वन अपॉन एक्स, तो क्या करेंगे 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इसे तो इसे लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट बी। अगर ये किसकी वैल्यू है? अगर ये वैल्यू है x की, तो x प्लस वन अपॉन एक्स निकालते हमने सीखा है, क्या होगा 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो a क्या है 5 प्लस एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालो पहले, तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वन अपॉन 3 निकालो, a प्लस बी, a क्या है यहाँ पे ये है और b क्या है ये है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, 5 प्लस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स। अब यहां से आसानी से वैल्यू निकल जाएगी, ये आ जाएगा 10/3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2x। 10 से 10 कैंसिल, x से x कैंसिल, x बराबर 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3। बात समझ में आ गई? वैल्यू रख के भी देखना हो तो चाहो तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा वैल्यू रख के देखेंगे तो। ठीक है, टाइम वेस्ट क्यों होगा? देखो अब ये वाला ऑप्शन कैंसल आउट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 माइनस 25/3 करेंगे तो 15 माइनस 25 होगा, जो कि नेगेटिव आएगा, तो ये तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ये तो हम क्या कर सकते हैं? कैंसल आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, कितना बाई 2 हो जाएगा? ये 4/2 मतलब 2 आएगा आंसर, लेकिन यहाँ तो 3 है। ये रख के भी देख सकते हैं, लेकिन जब 3 रख के देख रहे हैं और आंसर मिल रहा है तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहां से सॉल्व करने का क्या है? देखो मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या कर दो? मल्टीप्लीकेशन अगर डायरेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ रूट 5 प्लस एक्स, तो ये यहां चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये नेगेटिव में 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स रूट 5 माइनस एक्स, ये कैंसल आउट कर दो। ठीक है, ये दूसरा तरीका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन बेसिक, फिर स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 5 प्लस एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 4 इंटू 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 4x और यहाँ आ जाएगा 5 प्लस एक्स। अब ये इधर आ जाएगा 5x और ये 15, तो x बराबर 3, x बराबर 3 यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब यहां देखते हैं,
यहां भी वही तरीका अपना सकते हैं जो तरीका यहां पे अपनाया हमने, ठीक है। कैसे, x प्लस 1/x मतलब √3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस b, देखो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2a, और यहां a से कैंसिल आ जाएगा तो 4b आ जाएगा, तो ये 2 × 2 और ये 4, a/b पूछा है ना हमसे, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 + 1 4/√3, 4/√3 क्या रहेगा आंसर। इतने से में आंसर आ जाएगा। देखने में टफ लग रहा है लेकिन अगर हमें बेसिक पता है तो हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे √3, फिर वहां पे √3 - 1 आ जाएगा। अब देखो यहां से कितनी आसानी से आंसर आ गया। अगर हम यही वाली मेथड जो हमने यहाँ पे सॉल्व की, यहाँ पे आसानी से आंसर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर टाइप था जिसमें से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो इंटीजर आएगा, लेकिन यहाँ √3 है, यहाँ √3 में से इंटीजर माइनस करेंगे तो वो √3 - 1 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे। ये है √a प्लस 2b प्लस √a - 2b, ठीक है। √3 इंटू कितना आ जाएगा, √a प्लस 2b माइनस √3 इंटू √a - 2b, ठीक है। अब इसे यहां लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, √3 - 1 इंटू √a प्लस 2b, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये नेगेटिव साइन है ना यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये √3 + 1 इंटू √a - क्लियर है इतनी बात। अब क्या करें, अब क्या करें यहां से, अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, फिर मल्टीप्लाई करो फिर कंपेयर करो। इससे अच्छा हम डायरेक्ट यहां से निकालेंगे, कितनी आसानी से आंसर निकल के आएगा यहां से, ठीक है। इस केस में तो सहूलियत हो गई हमें क्योंकि यहाँ इंटीजर था, लेकिन अगर इंटीजर नहीं रहा तो क्या करेंगे फिर हम, तो यहां से डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये कौन सा हमने चीज लगाई, कौन सी चीज लगाई है, ये x + 1/x वाली, 2 टाइम्स a + b/a - b, देखते ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। इफ 135 √5x³ - 2 √2y³ डिवाइडेड बाय 3 √5x - √2y इज इक्वल टू x² + by² प्लस √10cxy, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a + b - 9c। देखो जो कंडीशन दी गई है, हमें इस चीज को सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद इस चीज से कंपेयर करना है। वो हमें क्या चीज मिलेगी, a, b और c की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, ठीक है। अब एक चीज हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये देखो क्यूब में है और ये माइनस में है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा है कि a³ - b³, a³ - b³ क्या होता है, a³ - b³ क्या होगा, a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। अब अगर हम इसे बनाना चाहें इस टाइप से, है ना, अगर इसे हम इस फॉर्मूले में लिख दें तो यहाँ पे जो माइनस वाला टर्म है वो यहाँ वाला टर्म मिलेगा हमें, ठीक है, वो कैंसल आउट हो जाएगा। देखो कैसे, इसका मतलब इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, 3 √5 x का क्यूब, है ना, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27 और यहाँ 5 आ जाएगा, 5 √5 27 इंटू 5 135 √x माइनस √2y का क्यूब, √2y का क्यूब, ठीक है। इसे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 3 √5x, है ना, इस चीज को हमने क्या लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ठीक है, माइनस √2 इंटू वाई इंटू a² मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 √5x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, √2 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, a क्या है यहाँ पे 3 √5 इंटू x मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू वाई, ये चीज आ जाएगी यहां से, ठीक है। अब डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 3 √5x माइनस √2y, ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया है और डिवाइड में 3 √5x माइनस √2y, मतलब इस वाले को हमने ऐसा लिख दिया, इस वाली एक्सप्रेशन को हमने ऐसा लिख दिया। अब ये चीज कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से, बचेगा ये, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 इंटू 5 45x और ये 2y, √5 इंटू √2 √10 मतलब 3 √10x इंटू वाई। अगर हम कंपेयर करना चाहें यहां से इस चीज से, कितना आ जाएगा ये, ax² प्लस by²
प्लस रूट 10 सी एक्स वाई। अब देखो यहां पे एक्स वाई के साथ कांस्टेंट है और रूट 10 भी है, रूट 10 है मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से कंपेयर किया तो 3 हो गई। बी की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से कंपेयर किया तो हमने बी की वैल्यू हो गई, जो वाई का कॉफिशिएंट है, ये सॉरी ये स्क्वायर है, जो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यहां जो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उनको बराबर कर दो, और ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो ए के बराबर है। पूछा क्या गया है, ए प्लस बी माइनस सी। ए क्या है यहाँ पे 45 प्लस बी कितना है यहाँ पे, बी आ जाएगा 2 माइनस 9 इंटू सी। सी की वैल्यू कितनी है 3, कितना आ जाएगा ये 47 माइनस 27 विच इज इक्वल टू 20। कितना आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, इस टाइप से कंपैरिजन करने के लिए आते हैं, और वो कभी तभी कर पाएंगे हम लोग जब हमें क्या पता हो, फॉर्मूले पता हो। If p is equal to 7 plus 4 root 3 and p into q is equal to 1, then find out the value of 1 upon p square plus 1 upon q square। ठीक है, p मल्टीप्लाई बाय q इक्वल टू 1 क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो हम एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, 1 अपॉन पी स्क्वायर। 1 अपॉन क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, p 7 प्लस 4 रूट 3। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, अगर हमें ये चीज पता है p ये है तो 1 अपॉन पी क्या होगा, 7 माइनस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3। बात समझ में आ गई, कैसे रेशनलाइजेशन कर देंगे, इसे 1 अपॉन में ले जाएंगे फिर रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो 1 अपॉन पी की वैल्यू आएगी 7 माइनस 4 रूट 3। अब p प्लस 1 अपॉन पी अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, देखो 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 14। अब अगर हमारे पास p प्लस 1 अपॉन पी है तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर हमने अलजेब्रे में पढ़ा है क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे k क्या है 14, ये क्या है k स्क्वायर माइनस 2 मतलब 196 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 194। ठीक है, अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अल्टीमेटली ये पार्ट किसका है, अलजेब्रा का ही पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। देखो यहाँ पे ऐसा नंबर्स दिए गए हैं जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर गौर से देखें तो हम दोनों में, इन दोनों नंबर में डिफरेंस देखेंगे 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी, और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। अब करना कैसे, देखो एक बात तो पक्की है, समझ लीजिए आप लोग कि अगर हम चारों में ऑपरेशन लगाएंगे कोई एक, मान लो स्क्वायर कर रहे हैं तो सभी का स्क्वायर करना है ना, अंडर रूट में ले रहे हैं तो अंडर रूट में लेना है, उससे वैल्यू चेंज नहीं होगी, उससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे जो वैल्यू मान लो सबसे बड़ी है वैल्यू, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इनका जो सीक्वेंस है ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लार्जेस्ट, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन लगा ले, लेकिन वो ऑपरेशन चारों पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -2 लाना है ना, एक चीज तो बराबर करनी पड़ेगी, तभी तो दूसरी चीज को हम लोग कंपेयर करके बता पाएंगे कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो अगर हम यहां देखें, अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें तो ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, कुछ ना कुछ लॉजिक तो हमें लगाना पड़ेगा, और कंपैरिजन में हर बार अलग अलग लॉजिक यूज होता है। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये अगर ए की वैल्यू रूट 401 माइनस रूट 399 है तो ये कितना हो जाएगा 401 माइनस 399। ए प्लस बी अंडर रूट 401 प्लस अंडर रूट 399 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 401 माइनस अंडर रूट 399। बात समझ में आ गई। देखो यहां तो सभी में एक चीज कॉमन है 2, फिर हमें किसको कंपेयर करना है, ये आ गया हमारे पास, तो 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 401 प्लस रूट 399, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से रूट 401 माइनस रूट 399 की। क्या सिमिलरली इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 अपॉन अंडर रूट 101 माइनस प्लस अंडर रूट 99। अब यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे करें, देखो न्यूमरेटर तो सेम आ रहा है सब में, न्यूमरेटर तो क्या आ रहा है, सभी में सेम आ रहा है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सभी में सेम आएगा ये तो बड़ी और छोटी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, अगर न्यूमरेटर ज्यादा है तो वही वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे जहां डिनोमिनेटर वेरिएशन हो रहा है, डिनोमिनेटर में वैल्यू चेंजेस आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर हमने देखा यहाँ पे कि सबसे क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट पूछा गया है, तो जिसकी वैल्यू, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा
उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका होगा? डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका होगा? जिसकी अंडर रूट बड़ा होगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव, अब तो प्लस कर रहे हैं ना हम लोग, अब तो प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? छोटी वाली कौन सी हो जाएगी? ये वाली। सबसे छोटी वाली कौन सी हो जाएगी? ये वाली। क्यों? क्योंकि इसको डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है सबसे। अब ये देखेंगे, ये 20 के आसपास, ये भी 20 के आसपास, ये 10 के आसपास, ये 10 के आसपास, ये 301, 299, ये भी किसी के आसपास आ रहा होगा, 201, 199, ये 14 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में इसकी आ रही है समेशन करने पे भी, तो सबसे छोटी वैल्यू ये होगी। ठीक है,